ओम शांति। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं माउंटेन फेरी गार्डन। तो फ्रेंड्स, फरवरी का मंथ ख़त्म होने ही वाला है और मार्च शुरू होने वाला है। और इन 2 महीनों में हमें गार्डनिंग के बहुत सारे काम निपटाने होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं जो एक साथ ही हमें करने होते हैं। देखिए, सीजनल प्लांट्स भी हमें लगाने होते हैं, साथ में हमें परमानेंट प्लांट्स जो डोरमेंसी से बाहर आए प्लांट्स हैं उनको भी खाद डालनी होती है, प्रूनिंग कटिंग उनकी करनी होती है, रूट प्रूनिंग करनी होती है और बहुत सारे काम होते हैं। ये 2 मंथ हमारे लिए बहुत ही बिज़ी मंथ होते हैं, इनमें गार्डनिंग के बहुत सारे काम होते हैं। तो आज मैं भी कुछ गार्डनिंग वर्क कर रही हूँ। वैसे मैं आज नहीं कर रही हूँ, मतलब डेली ही करने पड़ते हैं हम लोगों को, जब तक कि गर्मियाँ शुरू नहीं हो जाती हैं। और फिर गर्मियों में हम इतना कोई प्लांट के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। तो आज मैं भी कुछ काम कर रही हूँ और डेली ही कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे किए हुए काम जो होते हैं वो हमें अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। प्लांट्स भी हमारे शौक में नहीं जाते हैं और प्लांट्स के सरवाइव करने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मेरे ये छोटे छोटे देखिए कोलिस के प्लांट्स आपको दिख रहे हैं, मल्टी कलर में अलग अलग रंगों के ये प्लांट्स हैं। और ये छोटे छोटे से प्लास्टिक पॉट्स में लगे हुए थे, उनसे मैंने इन्हें निकाल लिया है। और ये 2 पॉट्स मैंने इसके बनाए हैं, अभी अभी इसमें वाटरिंग भी की है, क्योंकि ये जो हमारे मतलब प्लास्टिक के पॉट्स रहते हैं कोलिस के प्लांट्स के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो उनमें जो है वो जो रूट रॉट के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उसकी सॉइल भी कुछ अच्छी नहीं थी। तो अभी मैंने अच्छी सॉइल मिक्स बनाकर 1 पार्ट सैंड, 1 पार्ट कंपोस्ट और 1 पार्ट इसमें सॉइल लेकर इस तरह से मैंने इसकी मिट्टी बनाई है। और नीचे बेस में मैंने इस पॉट को भरा है लीव्स से, और लीव्स से मैंने हाफ़ इसको फिल किया है। जो भी मेरे गार्डन की लीव्स होती हैं सूखी हुई, उनसे मैंने फिल किया है। और ऊपर मैंने कोलिस के प्लांट लगा लिए हैं, क्योंकि पिछले साल भी मैं तो ये जो कोलियस के प्लांट्स हैं ना, इनको पिछले साल भी नहीं बचा पाई थी मैं, क्योंकि वो प्लास्टिक के पॉट्स में लगे थे और उनका पानी सूखता ही नहीं था। और बारिशों में जो है वो ओवर वाटरिंग की वजह से सारे प्लांट मेरे मर गए थे। तो मुझे लगता है सीमेंट के पॉट में ये प्लांट अच्छे सर्वाइव कर जाएंगे। देखते हैं इनका क्या रिज़ल्ट होता है। वैसे तो इनके लिए मिट्टी के पॉट बेस्ट हैं, पर मिट्टी के पॉट अभी मेरे पास है नहीं, तो मैंने ये काम किया है। तो फ्रेंड्स, और भी मैं कुछ काम करने वाली हूँ, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये जी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। तो इनकी रूट्स गलने लगी थी, ये जो मेरे कोलिस के प्लांट्स हैं इनकी रूट्स गलने लगी थी और कुछ नई रूट्स भी आ रही थी। तो मैंने सोचा इनको रिपोर्ट कर लेती हूँ और हो सकता है कि नई रूट्स डेवलप हो जाएं और ये मेरे प्लांट बच जाएं। देखिए, सभी प्लांट ये अलग अलग कलर्स में हैं और आपको ये छोटे छोटे इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इनकी कटिंग्स मैंने लगा ली है बहुत सारी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, कुछ एक कोलिस की वैरायटीज़ इतनी ब्यूटीफुल जो थी मेरे पास, उनको मैं बचा नहीं पाई, पर उनकी कटिंग्स मैंने लगा ली है। प्योर सैंड में मैंने इनको लगाया। ये देखिए, कंस्ट्रक्शन वाली जो सैंड रहती है उसी सैंड में मैंने इन प्लांट्स को लगाया है। और ये देखिए, छोटी छोटी जितने भी कटिंग्स मुझे मिली है ना, उन सभी को मैंने इस तरह से ग्रो कर लिया है। ये देखिए, जितने भी कलर्स वैरायटीज़ मेरे पास थी उसमें से मैंने जो भी कटिंग्स थी वो इनको लगा ली है। ये करने का मेरा जो मतलब कारण है वो ये है कि देखिए, अगर हमारे जो प्लांट्स हैं ना, मदर प्लांट्स, अगर वो बच भी नहीं पाए, वो सरवाइव नहीं कर पाए, तो ये जो न्यू कटिंग्स हमने ग्रो की हैं इनको हम जो है बचा सकते हैं समर्स में। और जैसे ही ये मेरी कटिंग्स ग्रो हो जाएंगी तो मैं इनको सीमेंट के पॉट में ट्रांसफ़र कर दूंगी, ताकि ये ओवर वाटरिंग से भी सेफ़ रहें। और जो सीमेंट का पॉट रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है और मिट्टी का पॉट बेस्ट होता है, पर हमें जो भी मिले हमें उससे काम चलाना होता है। तो देखिए, ये कितना प्यारा कलर है कोलियस का। विंटर्स में तो ये बिल्कुल जैसा वॉयलेट कलर होता है ना, वो वाली शेड देता है। और इस तरह से देखिए, मैंने सारी कटिंग्स लगा ली है। और ये देखिए, मेरे साइक्लामेन के फ्लावर्स कितने अच्छे खिल रहे हैं। देखिए, ये एक डिफरेंट कलर का फ्लावर खिला हुआ है, ये देखिए। और ये कटिंग मैंने कुछ ग्रो की है। और देखिए, प्योर सैंड में मैंने ये कटिंग ग्रो की है।
ये देखिए प्योर सैंड में मैंने ये कटिंग्स ग्रो की है सारी की सारी। और डेली मैं इन पर शावरिंग करती हूँ एक टाइम, क्योंकि शावरिंग करने से रूट्स जल्दी डेवलप होती हैं और सैंड में रूट रॉट होने का ख़तरा भी नहीं होता है। तो जो हमारी वाटर मतलब ये देखिए इस वाटर बॉटल से मैं डेली इनको स्प्रे करती हूँ। ये जो स्प्रे बॉटल है हमारी, इसी से मैं डेली इनको स्प्रे करती हूँ। और अगर आप भी कभी कोई कटिंग ग्रो करें तो सैंड में अगर आप उसे लगाएं तो आप उसमें डेली शावरिंग कर सकते हैं। लेकिन मिट्टी में रूट रॉट होने के चांसेस होते हैं, पर जो सैंड हमारी होती है उसमें जो है ये हमें दिक्कत नहीं आती है। तो ये देखिए सभी जितने भी कोलियस थे होपफुली मैं इनको बचा पाऊँ। कुछ एक कटिंग्स तो मुझे लग रही है ग्रो हो चुकी हैं। देखिए जैसे ये वाला पॉट है ना, ये लग रहा है मुझे जैसे ये ग्रो हो चुका है। कुछ एक कटिंग्स तो ऐसी लग रही है बिल्कुल फ्रेश जैसे कि ग्रो हो चुकी हैं। और अभी इनको ग्रो किए हुए 4-5 दिन ही हुए हैं। तो देखते हैं कितने प्लांट्स में बचा पाती हूँ। देखिए ये वाला कोलियस तो बहुत ही अच्छा है, बड़े बड़े लीव्स इसके होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है देखिए। और इसके ये जो एजेस हैं ये कितने ब्यूटीफुल हैं। तो ये काम मैंने किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, और भी छोटी छोटी कटिंग्स मैंने लगा ली है छोटे छोटे कप्स में। और ये देखिए पेंट के इस पे धब्बे गिरे हुए हैं, जब पेंट्स हमारे यहाँ हो रहा था तो उसके छींटे इस पर गिरे हुए हैं। और ये पीछे वाली कटिंग तो मुझे लग रही है ये वाली जैसे कि ये ग्रो हो चुकी है। तो ये जब मुझे साइन दे देंगी ना कि अच्छे से ये ग्रो हो चुकी हैं, फिर मैं इनको बड़े बड़े पॉट्स में शिफ्ट करूँगी, सीमेंट के या फिर मिट्टी के। इस बार मैं प्लास्टिक पॉट्स में इनको नहीं लगाऊंगी और देखूंगी क्या रिज़ल्ट रहता है। और देखिए मैंने कुछ कटिंग्स यहाँ पे ग्रो की हैं। ये देखिए ये रैंथेमम ग्रीन की है, और ये अपना वॉन्डरिंग जू की बस यही कटिंग मेरे पास बची थी। इनको भी मैंने ग्रो कर लिया है। और ये सब मेरी सीडलिंग तैयार हो रही है वेजिटेबल्स की। जब होगी ग्रो तो फिर मैं आपको बताऊंगी। और ये देखिए यहाँ पर भी सीडलिंग ग्रो हो रही है। और ये मेरे अडेनियम्स के प्लांट्स देखिए, अभी तक मैंने इनमें वाटरिंग नहीं की है। जो नाग चंपा की कटिंग लगाई है उसमें मैंने वाटरिंग कर दी है, पर इनमें अभी तक मैंने वाटरिंग नहीं की है। अभी मैं एक दो दिन ठहर कर ही इसमें वाटरिंग करूँगी। और ये देखिए ये मेरा है कॉर्डिलाइन का प्लांट, और ये भी रूट रॉट हो रहा था तो मैंने इसे नए पॉटिंग मिक्सचर में बनाकर लगा लिया। देखिए इसमें सैंड की मात्रा कितनी ज़्यादा है, सैंड की मात्रा बहुत ज़्यादा डाली है। और जो भी इसका पार्ट रूट रॉट हो रहा था उसे मैंने कट कर लिया। अब देखते हैं ये बचता है कि नहीं। और एक प्लांट देखिए ये है, ये कॉर्डिलाइन का ही है, अलग कलर है इसका। और ये भी रूट रॉट हो रहा था तो इसे भी मैंने देखिए सैंडी सॉइल में लगा लिया है। अब देखते हैं ये सरवाइव कर पाता है या नहीं, सारी अपडेट मैं आपको दूंगी। और ये देखिए मैंने कॉर्डिलाइन की एक कटिंग लगाई है, और इसे लगाए लगभग 5-6 दिन हो गए हैं। और देखते हैं ये चलती है या नहीं चलती है। और मुझे लगता है ये ग्रो हो जाएगी, क्योंकि अभी भी ये कटिंग अच्छी लग रही है, हेल्दी लग रही है, हरी भरी लग रही है। और ये ड्रेसिना बेबी डॉल है, इसको ड्रेसिना बेबी डॉल कहते हैं नर्सरी पर एक्चुअली में कॉर्डिलाइन की वैरायटी है। तो ये थोड़े थोड़े काम मैंने किए हैं, और आज मैं क्या करने वाली हूँ वो भी दिखाती हूँ। देखिए ये मेरे शहतूत के पेड़ थे, ये शहतूत के हिमाचल से मैं लेकर आई थी, इनको भी मैंने रिपोर्ट किया है। और एक प्लांट मैंने कड़ी पत्ता का देखिए यहाँ पे रिपोर्ट किया है। ये सब एक ही पॉट में लगे हुए थे, तो जो छोटा वाला प्लांट था उसको मैंने अलग कर लिया है। और ये देखिए मेरे लेमन, ये इसकी कटिंग मैं हिमाचल से लेकर आई थी, और ये 2 कटिंग्स लगी हुई हैं, और इन्हें भी मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो ये सारे काम मैं अभी करूँगी। और ये देखिए मेरा ये जो बेल पत्र का प्लांट है, ये सीड से ग्रो किए थे देखिए। और 3-4 प्लांट मेरे पास थे, ये वाला प्लांट तो हरा भरा है, पर जो 3-4 प्लांट मेरे पास थे उनकी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है। देखते हैं कौन सा ग्रो होता है, इसको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। और ये जो मेरे स्नेक प्लांट हैं इन सब की रिपोर्टिंग भी अभी बाकी है, ये बहुत ही रूट बाउंड हो चुके हैं। और इनको रिपोर्ट करके मैं बहुत सारे प्लांट्स बनाऊंगी, प्लांटर बनाऊंगी, और कुछ एक मैं घर के अंदर रखूंगी हवा को साफ़ करने के लिए।
क्योंकि ये हवा को ऑक्सीजन प्रदान करने वाला बहुत ही बेहतरीन प्लांट है। देखिए ये जितने भी मेरे स्नेक प्लांट हैं और मेरे सेंसिवेरिया के बहुत सारे प्लांट्स हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे सारे के सारे सेंसिवेरिया के प्लांट्स कितने ओवरग्रोन हो चुके हैं और इन सभी को भी मुझे रिपॉट करना है और अलग अलग प्लांटर में शिफ्ट करना है। इनके लिए बड़े बड़े प्लांटर्स भी मुझे देखने पड़ेंगे, क्योंकि जिनमें ये लगे हुए हैं उनमें तो देखिए पूरी तरह भर चुके हैं। अब इसे 1 या 2 साइज़ बड़े प्लांटर में ही लगाना पड़ेगा और कुछ प्लांट्स मैं इंडोर में रखूँगी अपने अंदर हवा को शुद्ध करने के लिए अपने घर के अंदर, और कुछ को मैं बाहर ही रहने दूँगी ताकि वो और भी मल्टीप्लाई होते रहें। तो फ्रेंड्स ये सारे काम मैंने आज किए हैं। कुछ काम मैंने कर लिए हैं और कुछ काम करना अभी बाकी है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। तो बताइएगा कमेंट में कि आपने कौन कौन से काम कर लिए हैं और कौन कौन से काम आपके करना भी बाकी हैं। देखिए कितने छोटे छोटे पॉट्स की रो मैंने बना रखी है, और थैंकफुली यहाँ पर मंकीज़ बंदर नहीं आते हैं और हवा भी इतनी नहीं चलती है, वरना मेरा एक भी पॉट मैं यहाँ पे नहीं रख सकती हूँ। हवा भी नहीं चलती है और ये सारे ही पॉट इतने हैवी हैं कि इनका गिरना भी मुश्किल है, इतने ये फुल हो चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स किस किस तरह से हम लोगों को अपने गार्डन में अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, ओम शांति, हैप्पी गार्डनिंग।